इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शरी मजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शरी मजारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी सामने आया है। पीटीआई रहनुमा शरी मजारी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। मजीद क्या तफसीलात है, हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। राजा काशिफ, आगाह कीजिएगा, समाअत में क्या सामने आया, क्या रिमार्क्स रहे? जी देखें, बिल्कुल ये शरी मजारी केस की समाअत आपसे कुछ देर कबल ही खत्म हुई है, जिसमें अदालत ने वाकई की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है कि इस हवाले से इमाम देव मजारी के जो वकील हैं उन्होंने इख्तियार की अदालत से जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। ताहम इस हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत को वाकई का इल्म ही नहीं था। ये इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं था कि शरी मजारी को कैसे उठाया गया। एडवोकेट जनरल का कहना था कि अदालत जो हुक्म देगी हम उस पर अमल करेंगे। इस हवाले से एडवोकेट जनरल का मजीद कहना था कि हम अदालत के मशहूर हैं कि अदालत ने रात इस तहत जो है समाप्त की है। सियासी जमात को अब ये मानना पड़ेगा कि अदालत रात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। अक्सर शरी मजारी का इस मौके पर कहना था कि जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया वो अदालत में मौजूद है, इन लोगों ने मुझे गाड़ी से खींच कर बाहर निकाला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि रुकन असम्बली आज भी जेल में है। अफसोस है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जाता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मौके पर मजारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया और चीफ जस्टिस का इस हवाले से मजीद कहना था कि क्या अदालत किसी दूसरे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे। उनका मजीद कहना था कि ये अदालत अपने दायरे अख्तियार में ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप बताएं कि इस मामले की तफ्तीश करके रिपोर्ट कौन जमा कराएगा। हम एडवोकेट जनरल ने इस मौके पर कहा कि हम इस अदालत के रात 11:30 बजे खुलने को सराहते हैं और ये सबको समझना चाहिए तमाम इंतजामिया इस मामले में जिम्मेदार है। जैनब मजारी के जो वकील हैं उनका ये कहना था कि अदालत इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दें। वज़ीर आला ने मालूम पड़ते ही शरी मजारी की रिहाई का हुक्म दिया। जंगीर जदून का इस मौके पर कहना था, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कोई अदारा बाकायदा गिरफ्तार कर ले तो रिहाई का हुक्म कौन दे सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या शरी मजारी की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को आगाज किया गया, जिस पर शरी मजारी से एडवोकेट जनरल का कहना था कि शरी मजारी से पूछ लें कि क्या वो अब कौमी असम्बली की मेंबर हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि जब तक ही नोटिफाई नहीं कर दिया जाता वो असम्बली की मेंबर हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत ने दरख्वास्त देखी तो बज़ाहिर वो गैर कानूनी इक़दाम था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोसनाक तौर पर माजी में भी पार्लियामेंट के मेंबरान को गिरफ्तार किया जाता रहा है। गिरफ्तार मेंबरान पार्लियामेंट में से कुछ आज भी हिरासत में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरी मजारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया, जबकि एडवोकेट जनरल ने कहा कि एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी का हुक्म दें, जुडिशल इंक्वायरी का नहीं। जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से इमाम मजारी एडवोकेट का कहना था कि आप जुडिशल इंक्वायरी से क्यों घबरा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये एक मेंबर कौमी असम्बली का मामला है, जुडिशल इंक्वायरी काम करके इसे COR दे दें। फौरी तौर पर शरी मजारी को रिहाई का उनकी हुक्म दे दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे शुकूक पैदा हो। जी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा हुसैन अहमद। उनसे बात करते हैं। जी हुसैन अहमद, बताइएगा क्या अदालती हुक्म के बाद फौरी तौर पर शरी मजारी को रिहा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, शरी मजारी को जो है वो फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है और उन्हें जो है वो रिहा भी कर दिया गया है। एडवोकेट जनरल जो है इस्लामाबाद जहांगीर खान जदून, जो कि 2 दिन काबल इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, वो अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी का हुक्म जो है वो दें, जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म ना दें, चूँकि जुडिशल इंक्वायरी से जो है वो जुडिशल इंक्वायरी की इब्तिदा की गई थी इमाम मजारी की जानिब से, जो कि बेटी थी मजारी की। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक मेंबर कौमी असम्बली का मामला है, जुडिशल कमीशन कायम करके COR जो है वो दे दें। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरी मजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। फवाद चौधरी का कहना था कि आप तो डाटा ट्रांसफर हो गया होगा, आप मोबाइल वापस कर दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात ना करें, ऐसे शक जो है वो नहीं करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक इंक्वायरी जो है वो नहीं होती शरी मजारी को जो है वो रिहा किया जाए। इससे कब जो है वो जब समाअत जो है वो शुरू हुई तो जो शरी मजारी हैं वो रोस्टम पर आ गई थी और उनका कहना था कि मुझे जो है वो घसीटा गया है, मुझे ज़बरदस्ती जो है वो गिरफ्तार करके गाड़ी में डाला गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी से निकले आप। मैंने कहा कि उन्होंने
कहा उनसे कि गाड़ी से निकले, बात करनी है। मुझे जबरदस्ती जो है वो गाड़ी से निकाला गया। एक एहलकार ने मेरा फोन खींचा लेकिन वापस नहीं दिया। शरी मजारी ने यह भी कहा कि मोटरवे पर जब गए तो मैंने पूछा कहाँ लेकर जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि शायद आपके गांव राजनपुर लेके जाएं या लाहौर लेके जाएंगे। शरी मजारी ने कहा कि उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, मेरे नाखून जो है वो तोड़ दिए और उन्होंने कहा कि आप पर करप्शन का केस है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कॉपी दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। मुझे कोई वारंट दिखाई नहीं दिए गए। 1 घंटा हम चक्री में जो है वो रुके रहे और 1 घंटे बाद एक शख्स आया और कहा कि ये डॉक्टर है। उन्होंने ये कहा कि ये मुआयना करेंगे, आप सफर कर सकती हैं या नहीं, जिस पर मैंने कहा कि मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तो वो वापस चला गया। शरी मजारी ने अदालत को कहा कि मुझे रास्ते में बताया गया कि आपको वापस लेके जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि इस वाक़े की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके साथ जो हुआ है वो अफसोसनाक है। जब आप हुकूमत पे थी तो उससे ज्यादा जो है वो बुरे वाकयात हुए हैं। चीफ जस्टिस अतर मीनाल्लाह की जानिब से जबरी गुमशुदगियों के हवाले का जो है केसों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो यही सब कुछ होगा। शरी मजारी की जानिब से कहा गया कि मैं 70 साल हूँ, बीमार हूँ, फिर भी तशद्दुद किया गया, मेरा फोन जो है वो ले लिया गया और अभी तक वापस नहीं दिया गया और कलर कहार से मुझे वापस इस्लामाबाद लाया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जब आइन का एहतराम नहीं होता तो ऐसे वाकयात जो है वो रोनमा होते हैं और हर हुकूमत का आइनी खिलाफ वर्जियों पर अफसोसनाक जो है वो रवैया होता है। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर जो है वो दिलचस्प मुकालमा उस वक्त हुआ है जब चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से पूछा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, जो है वो या की गई है या नहीं की गई और कार्रवाई की जाए, जिस पर IG ने कहा कि मैंने आज ही चार्ज संभाला है और मुझे इस वाक़े का पूरा इल्म नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपको अपनी जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी। मुल्क का आइन है जिस पर रियासत कायम है। ये अदालत अपना दायरा इख्तियार जो है वो उस पर समझौता नहीं करेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है, जो एडवोकेट जनरल थे उनका कहना था कि हम 24 घंटे 7 दिन जो है वो काम नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं कि शरी मजारी को कैसे उठाया गया और कौन दे के गया। जिसके बाद अदालत ने जो है वो मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म देते हुए शरी मजारी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म किया है। जी ठीक है, हुसैन अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीदी तफसीलात जानेंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। और एक हाथ मोटरवे पर जब गए तो मैंने पूछा कहाँ लेकर जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि शायद आपके गांव राजनपुर लेके जाएं या लाहौर लेके जाएंगे। शरी मजारी ने कहा कि उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, मेरे नाखून जो है वो तोड़ दिए और उन्होंने कहा कि आप पर करप्शन का केस है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कॉपी दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। मुझे कोई वारंट दिखाई नहीं दिए गए। 1 घंटा हम चक्री में जो है वो रुके रहे और 1 घंटे बाद एक शख्स आया और कहा कि ये डॉक्टर है। उन्होंने ये कहा कि ये मुआयना करेंगे, आप सफर कर सकती हैं या नहीं, जिस पर मैंने कहा कि मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तो वो वापस चला गया। शरी मजारी ने अदालत को कहा कि मुझे रास्ते में बताया गया कि आपको वापस लेके जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि इस वाक़े की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके साथ जो हुआ है वो अफसोसनाक है। जब आप हुकूमत पे थी तो उससे ज्यादा जो है वो बुरे वाकयात हुए हैं। चीफ जस्टिस अतर मीनाल्लाह की जानिब से जबरी गुमशुदगियों के हवाले का जो है केसों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो यही सब कुछ होगा। शरी मजारी की जानिब से कहा गया कि मैं 70 साल हूँ, बीमार हूँ, फिर भी तशद्दुद किया गया और मेरा फोन जो है वो ले लिया गया।